और पिछले सेशन में हमने बात की थी दिस कीवर्ड के बारे में। आज हम बात करेंगे स्टैटिक वेरिएबल के बारे में। तो बेसिकली हम देखेंगे स्टैटिक वेरिएबल होता क्या है और इसका क्या यूज़ होता है। तो जैसा कि हम ऑलरेडी जानते हैं कि जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो जितने भी उस क्लास में वेरिएबल होंगे, हर ऑब्जेक्ट के पास हर वेरिएबल की एक सिंगल कॉपी होगी। मीन्स अगर सपोज एक वेरिएबल एक ऑब्जेक्ट ने एक्सेस किया तो दूसरा ऑब्जेक्ट के पास उसकी दूसरी कॉपी होगी। बट इन स्टैटिक वेरिएबल में ऐसा नहीं होता। जितने भी उस क्लास, सपोज हमने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है स्टैटिक, तो जितने भी हम उस क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, सारे ऑब्जेक्ट उस वेरिएबल की सिंगल मेमोरी शेयर करेंगे। मीन्स किसी अगर एक ऑब्जेक्ट में भी कोई वैल्यू चेंज कर दी तो दूसरे ऑब्जेक्ट को भी वो चेंज वैल्यू ही गेट होगी। बट अगर नॉर्मल वेरिएबल लिया जाए तो उसमें ऐसा नहीं होगा। अगर किसी एक ऑब्जेक्ट ने कोई वैल्यू चेंज कर दी तो दूसरे ऑब्जेक्ट को ओरिजिनल कॉपी ही मिलेगी, चेंजेस वैल्यू कॉपी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि हर एक के पास एक हर ऑब्जेक्ट के पास एक अलग अलग कॉपी है वेरिएबल की। तो हम क्या करते हैं, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें दोनों चीज़ों को, नॉर्मल वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल, दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक नॉर्मल वेरिएबल लेंगे और मैं यहाँ पर इसको लेता हूँ इंटीजर x इक्वल्स टू 10। हमने क्या किया, एक वेरिएबल लिया। देन यहाँ पर हमें क्या करेंगे, एक मेथड बनाएंगे void show, और इसमें जस्ट क्या करेंगे, हम इसको प्रिंट करवाएंगे सी आउट, और किसको प्रिंट करवाएंगे, हम x को। और देन यहाँ पर हम देंगे एंड लाइन। तो नेक्स्ट क्या करेंगे, हम यहाँ पर हम अपनी यहाँ पर हमने एक क्लास के अंदर बना था, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्लास क्रिएट करेंगे, क्लास। देन इस क्लास के अंदर हम ये चीज़ें कॉपी कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, अपनी मेन मेथड के अंदर आएंगे और इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो इस क्लास का हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। क्लास का नेम हम देते हैं एम्प्लॉय। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय क्लास का हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, एक वस्तु एम्प्लॉय, ये हमने ऑब्जेक्ट किया। देन हम क्या करेंगे, एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे इस क्लास का। तो यहाँ पर हमने एक और ऑब्जेक्ट लिया। देन हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर किसी एक ऑब्जेक्ट के थ्रू इस वैल्यू में इंक्रीमेंट कर देंगे। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर हम प्लस प्लस E1 डॉट x। तो ये हमने क्या किया है, इस x की वैल्यू में एक इंक्रीमेंट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको प्रिंट करवाएंगे। तो यहाँ पर हम सिंपली प्रिंट करवाएंगे मैं इसे थोड़ा सा और ऊपर ले लेता हूँ। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसको जस्ट प्रिंट करवाया। तो यहाँ पर हम देंगे x इन E1 ऑब्जेक्ट, मीन्स E1 ऑब्जेक्ट के अंदर x इन, यहाँ पर मैं स्मॉल x देता हूँ। देन हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको प्रिंट करवाएंगे E1 डॉट शो। तो यहाँ पर हमने क्या किया, E1 डॉट शो को प्रिंट करवाया। देन एज इट इज हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली कॉल करवा देंगे E2 के साथ। E2 से हम डायरेक्टली इसको कॉल करवा देंगे।
अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस प्रोग्राम को रन करके चेक करते हैं। शायद यहाँ पर e1.x error प्राइवेट विथ कॉन्सेप्ट। ओके, यहाँ पर हमको लेना पड़ेगा पब्लिक। अब हम क्या करेंगे, इसको रन करके चेक करेंगे। सी आउट एक्स इन ऑब्जेक्ट 1। ओ शायद X was not declared in scope. X was not declared in scope. सॉरी, यहाँ पर हमको सिंपली से ही प्रिंट करवाना। ओके, आफ्टर क्लास डेफिनेशन, तो यहाँ पर आप देखेंगे x इन ऑब्जेक्ट 1 और ये, तो यहाँ पर आप देखेंगे सब इनिशियली हमारे पास वैल्यू थी x इक्वल्स टू 10। देन इस ऑब्जेक्ट ने इंक्रीमेंट किया तो इसके पास एक अलग कॉपी हो गई। देन जो हमारा ऑब्जेक्ट 2 होगा उसके पास ओरिजिनल कॉपी ही होगी। मीन्स ये क्या करेगा, ये ओरिजिनल कॉपी ही एक्सेस करेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास इस ऑब्जेक्ट के पास इस वेरिएबल की डिफरेंट कॉपी है, तो इस कारण ये वैल्यू क्या है, इसको ओरिजिनल कॉपी ही मिल रही। बट अगर हम यहाँ पर इस वेरिएबल को यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं स्टैटिक, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस वेरिएबल को यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं स्टैटिक। देन यहाँ पर इस मेथड सॉरी यहाँ पर इसको हम इनिशियलाइज करते हैं यहाँ पर किसके थ्रू, क्लास के थ्रू। तो यहाँ पर एम्प्लॉय डबल कॉलन, देन किसको x इक्वल्स टू, यहाँ पर हम इसको इनिशियलाइज करते हैं 10। यहाँ पर हमारा क्या था, इसको 11 एंड 10। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो इसके पास जो दोनों ऑब्जेक्ट के पास इसकी सेम कॉपी होगी। मीन्स अगर एक ऑब्जेक्ट ने मॉडिफाई कर दिया तो दूसरे ऑब्जेक्ट के पास भी क्या होगी, वही कॉपी एक्सेस होगी। तो इस तरह ये नॉर्मल और स्टैटिक वेरिएबल में यही डिफरेंस है कि जो नॉर्मल वेरिएबल है उसकी जो कॉपी होगी हर ऑब्जेक्ट के पास अलग अलग होगी, बट जो स्टैटिक वेरिएबल है उसकी सेम कॉपी हर एक ऑब्जेक्ट शेयर करेगा। तो यही मेन डिफरेंस है हमारा स्टैटिक वेरिएबल है नॉर्मल वेरिएबल में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।